अगर हैश के अंदर हैश हो तो डेटा को एक्सेस कैसे करेंगे? क्या हर की मैन्युअली लिखनी पड़ेगी या रूबी में कोई स्मार्ट तरीका है? आज की वीडियो में हम सीखेंगे नेस्टेड हैश को लूप से इटरेट करना, जो रियल बैकएंड प्रोजेक्ट में बहुत यूज होता है। हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू रूबी प्रोग्रामिंग सीरीज। चैनल है एसवाई के क्रिएटर और मैं हूं शुभांक कुशवाहा। अगर रूबी को जीरो से बैकएंड लेवल तक सीखना चाहते हो तो इस सीरीज को पूरा ज़रूर फॉलो करें, और पिछली वीडियो नहीं देखी तो देखें, और मैं रिकमेंड करूंगा कि एपिसोड 1 से देखें। और अब तक हमने क्या सीखा? देखो, हमने सीखा हैश क्या होता है, हैश वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं, नेस्टेड हैश क्या होता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में डेटा अक्सर नेस्टेड स्ट्रक्चर में ही आता है। अब यूज़र डेटा, जैसे मैं समझाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। नेस्टेड मतलब नेस्टेड स्ट्रक्चर में कैसे आता है डेटा। तो जैसे यूज़र डेटा, एपीआई रिस्पॉन्सेस आपने देखे होंगे, सबसे बेस्ट एग्जांपल एपीआई रिस्पॉन्सेस का है ना। तो वो जेसन फॉर्मेट में कैसे आते हैं? हैश के अंदर हैश, तो ऐसे आते हैं ना। और डेटाबेस रिकॉर्ड्स, कभी कभी आपने देखा हो तो डेटाबेस के अंदर जब रिकॉर्ड्स होते हैं, जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो डेटाबेस के अंदर डेटा बहुत सारे हैशेस, हैश के अंदर हैश यूज होता है, और हमें लूप से पूरा डेटा रीड करना होता है। ठीक है, तो अब मैं जल्दी से ले चलता हूँ वीएस कोड की तरफ, और प्रैक्टिकल अपन इन चीज़ों को समझेंगे। ओके, आपको आई होप स्क्रीन दिख रही होगी। अब अपन चलते हैं। ठीक है, मेरी आवाज़ भी क्लियर है। एंड अपन आज बात कर रहे हैं, इस फाइल का नाम क्या रख दें? अपन फाइल का नाम रख देते हैं नेस्टेड हैज़ इटीरेशन। ठीक है, नेस्टेड हैज़ इटीरेशन रख देते हैं। नेस्टेड हैज़ ऑलरेडी है। ओके, यहाँ रखेंगे नेस्टेड हैज़, 1 मिनट, हैज़ इटीरेशन, इटीरेशन। ठीक है, नेस्टेड हैज़ेस रख देते हैं, है ना, क्योंकि अपने को फाइल एक्सेस करने में ना, ये नीचे वाली जो फाइल एक्सेस है उसको करने में आसानी होगी। अपने को सिर्फ इटीरेशन लिखना रहेगा, इसलिए मैं हैज़ेस रख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक फ़ाइल बना लेंगे। फ़ाइल जल्दी से बना लेते हैं, और फाइल बन गई अपनी। अब अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे एग्जाम्पल प्रैक्टिकल के थ्रू अपन समझने वाले। तो देखो, मैं सबसे पहले ना यूज़र ले लेता हूँ, है ना। 1 मिनट, अपन इसको टाइटल क्या दे दें? ठीक है, अभी छोड़ो, अभी अपन टाइटल नहीं देता। अपन सबसे पहले बनाते हैं यूज़र्स। अनलेस क्यों आ रहा, अभी तो कॉन्सेप्ट पढ़ाया भी नहीं है। ठीक है, तो यूज़र्स नाम का एक वेरिएबल बनाना, और उस वेरिएबल के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम दो यूज़र्स को रखेंगे, एक यूज़र 1 और यूज़र 2, है ना। यूज़र 1, क्योंकि नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। मैं टाइटल दे देता हूँ। टाइटल अपना यही रहेगा, नेस्टेड, नेस्टेड। ठीक है, हैज़ इस, बस ये देते हैं। इटरेशन भी लिख दो। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो, यूज़र 1 हमने ले लिया। अब यूज़र 1 एक वेरिएबल ले लिया, हैश के अंदर हैश की बात करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक और हैश बनाएंगे। तो यूज़र 1 को एज अ की रखना, एज अ की रखना, और अपन वैल्यू में रखेंगे उसका नाम। हैश के अंदर नाम, नाम भी एज अ की रहेगा, और नाम जो रहेगा अपन ले लेते हैं वीर शुभांक लेते हैं। ठीक है, शुभांक, और एज ले लेते हैं, एज ले लेते हैं 25। ये भी की एज अ की यूज़ होगी, 24 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इतना। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपन यहाँ पे कॉमन लगाएंगे और एक और यूज़र ले लेते हैं यूज़र 2 नाम से। सपोज करो उसका नाम क्या है, वीर नाम है। वीर। ठीक है, अब इसकी एज क्या है, इसकी एज 21 रख देते हैं अपन। ठीक है, 21। कॉमा मत लगाना, क्योंकि अपन दो ही डेटा ले रहे हैं। ठीक है, दो डेटा लेंगे और दो डेटा से अपन करके दिखाता हूँ मैं। तो अपन क्या करेंगे, ये यूजर्स नाम का जो वेरिएबल है उस पर क्या करेंगे, अपन इटरेट करेंगे, यही करने वाले। टॉपिक का भी नाम यही है कि नेस्टेड हैज़ इटरेशन। तो ये नेस्टेड हैज़ बना दिया मैंने। अब इस नेस्टेड हैज़ के में हम क्या करेंगे, इटरेट करेंगे। तो ये जो वेरिएबल बनाया है ये यूज़र्स, इस पर हम इटरेट करेंगे। और इटरेट कैसे करते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है ना। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, की और
वैल्यू के फॉर्म में हम हमेशा दो वेरिएबल ले लेते हैं। हाँ हाँ, कॉमा क्यों नहीं लग रहा, ठीक है, वैल्यू ले लेते हैं एंड डू लगा दिया। अब ये करने के बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। प्रिंट क्या करने वाले हैं हम, यूज़र की की अपन प्रिंट करते हैं। सबसे पहले तो यूज़र की तो जो ऊपर यूज़र है ना, उसकी हम की निकाल के देंगे। तो आपको पता है कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के बारे में मैंने बताया था, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। ये सब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, समझ रहे हो आप। अगर आपको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन नहीं आया ना तो रूबी नहीं आएगी समझ में। तो ये स्ट्रिंग इंटरपोलेशन मैंने बताया था कि कैसे क्या काम करता है। तो कुछ नहीं करना है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में। अपन जब स्ट्रिंग के अंदर अपने को हैज़ और करली ब्रेसेस, मतलब करली ब्रेसेस के अंदर उस वेरिएबल को रखना होता है जिस वेरिएबल को अपन इंटरपोलेट करना चाह रहे हैं। इंटरपोलेट मतलब ऐसा बोल समझ लो कि डेटा को एक्सेस करना, ठीक है। अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। तो अपन ने यहाँ पे की एक्सेस करके उसको प्रिंट कर दिया। यहाँ पे अपनी की आ जाएगी। अब अपन एक और प्रिंट करते हैं ना, फोटेस, और क्या अपन नाम भी ले लेते हैं प्रिंट में, ठीक है। तो नेम ले लेंगे और नेम में क्या करेंगे, जो नेम में अपन क्या करेंगे, अपन की ली, अब नेम में अपन लेंगे वैल्यू। वैल्यू लिया यहाँ पे अपन ने। अब वैल्यू लेने के बाद वैल्यू अपन ने लिया है, तो वैल्यू में से अपन क्या करेंगे, देखो ये कीज आ गई, ये की है। अब इसकी वैल्यू में से की निकाल देते, ये की इसकी, देखो ये की हो गई, इतनी बात समझ में आती है। अब ये पूरी इसकी वैल्यू हो गई। अब इस हैश के लिए ये की होगी और ये वैल्यू हो गई। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन इस की के अंदर से की, इस की वैल्यू को, इस की ये वैल्यू है और वैल्यू की यही की है और उसकी वैल्यू ये है। तो अपन क्या करेंगे, वैल्यू के अंदर से नेम निकालेंगे। आई होप आप समझ रहे होगे। तो अपन वैल्यू के अंदर से यहाँ से नेम निकाला, है ना। नेम निकालने के बाद अब एक और प्रिंट अपन करेंगे, है ना, और एक एज भी ले लेते हैं, है ना। अब अपन एज करते हैं, एज करेंगे और एज को भी इंटरपोलेट कर लेंगे। एज भी कैसे निकालेंगे, वही वैल्यू से, वैल्यू करना अपने को, है ना। और वैल्यू किसका, एज, ठीक है। ये आपकी एज भी आ गई यहाँ पे, है ना। अब अपन इसको एंड कर देंगे, ठीक है। अब देखो मैं एक बार और कोड को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो आप इस कोड को समझो अच्छे से। हमने एक नेस्टेड हैज बनाया, सबसे पहले एक नेस्टेड हैज बनाया, यूज़र वन नेम एज, यूज़र टू उसका नाम और एज। अब हम ईच लूप चला रहे हैं। हमने क्या करा, ईच लूप चलाया, यूजर्स के अंदर से ईच इटरेट करा यहाँ पे की और वैल्यू लेकर के। तो की जो है यहाँ पे वो यूज़र वन और यूज़र टू है, वैल्यू अंदर वाला हैज है। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सेस कर रहे हैं। कैसे एक्सेस कर रहे हैं, वैल्यू नेम से और वैल्यू एज से, मतलब इनर हैश की वैल्यू, ठीक है। आउटपुट में क्या आना चाहिए, यूज़र की, यूज़र वन नेम राहुल, या फिर देखो नेम, और उसका एज क्या है 24। तो नेम शुभांग और एज 24, ठीक है। पता नहीं राहुल कहाँ से बीच में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं, अब फिर क्या आएगा आउटपुट में, यूजर की और यूजर टू आएगा, एंड देन क्या आएगा, नेम वीर, और फिर क्या आएगा, एज, और उसकी एज 21। ये आएगा आउटपुट, ठीक है। देखो मैं लिख के बता देता हूँ, थोड़ा बोलने में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने बोल क्या दिया। तो आउटपुट ऐसा आने वाला है, यूज़र, है ना, ये जो है ये पहले प्रिंट होगा, है ना, ये कैपिटल लेटर में रहेगा। यूज़र की ऐसा ही लिखा है, ये कैपिटल लेटर है, ऐसा ही लिखा है। यूज़र की ये ऐसा होगा और फिर कॉलन होगा, ये एज इट इज प्रिंट हो गया। अब की जगह क्या आएगा, ये वाली की आ जाएगी, ये जो ऊपर दिख रही है ये वाली की, ये आएगी, ठीक है। अब क्या है, हमने क्या दिया है, अब क्या होगा, अब नेम आएगा। यहाँ पे एक और कमेंट बना लेते हैं, आउटपुट की बात कर रहा हूँ मैं कि आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेम बना लेते हैं, नेम, नेम ऐसा ही है। अब उसकी वैल्यू है, तो वैल्यू में क्या आ जाएगा, शुभांक, ठीक है। ये शुभांक आ गया। अब ये आने के बाद अब एज की बात करेंगे, एज, एज ऐसे ही लिखा है, ठीक है।
अब उसकी वैल्यू है, तो वैल्यू कितनी है 24। ठीक है, अब ये जो जैसे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, इसको कॉपी करो, इसको पेस्ट करो। अब ऐसे ही, क्योंकि हम इटरेट कर रहे हैं तो दोनों के लिए ये चलेगा ना, दोनों के लिए चलेगा, यूज़र की, नेम और एज। तो यूज़र की इस बार क्या हो जाएगा, यूज़र 2 हो जाएगा, और शुभांक की जगह क्या आ जाएगा, वीर आ जाएगा। ठीक है, और 24 की जगह 21 आ जाएगा। अपन रन करके इसको देख लेते हैं। देखो, नेस्टेड हैज़ था, मैंने नाम इसीलिए ऐसा रखा था, नेस्टेड हैज़ेस है, नेस्टेड हैज़ेस, और अपने फाइल का नाम इटीरेशन है, इटीरेशन। ठीक है, यही स्पेलिंग है, डॉट आर यहाँ पे एंटर करेंगे अपन। देखो क्या एरर आई, क्या नहीं आई। देखो आउटपुट क्या आया, यूज़र, ये देखो मैच हो रहा है, यूज़र की यूज़र 1, नेम शुभांग 24, फिर क्या आया, यूज़र की यूज़र 2, वीर वो 21। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आती क्या। तो बैकएंड डेवलपमेंट में एपीआईज अक्सर इसी तरह का नेस्टेड जैसा डेटा भेजती हैं। अगर आपको नेस्टेड हैज़ इटरेशन आता है तो आप एपीआई डेटा हैंडल करना बहुत आसानी से कर सकते हो। एपीआई डेटा हैंडल कोई बड़ी बात नहीं, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है कि आप हैज़ बनाना, जैसे मैंने यहाँ पे क्या रखा है, यूजर्स रखा है, आपको प्रोडक्ट रखना है, प्रोडक्ट्स रखना, प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट्स प्लूरल है ना, प्रोडक्ट्स रखना, और उसमें P1, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़र 1 यूज़र 2 करा है, वैसे P1 P2 करना। और एक प्रोडक्ट जो रहेगा, जो P1 रहेगा, उसमें लैपटॉप रख लेना, उसकी प्राइस रख लेना, जो P2 रहेगा उसमें मोबाइल रख लेना, उसकी प्राइस रख लेना, और सेम ऐसे ही और लूप से प्रोडक्ट नेम और प्राइस प्रिंट करना है। ठीक है, और आंसर आ जाए ना और क्लिक हो जाए, ये सारी चीज़ें आपका काम हो जाए, तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर मैसेज छोड़ देना कि सर डन। ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि ऐसे कमेंट्स आते हैं, तो एक मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल SY के क्रिएटर को सब्सक्राइब करो, और सबसे मेन चीज़ कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो यार, क्योंकि उनको भी ये मिलती रहेगी ना अपडेट्स, तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि हम साथ में ग्रो करना चाहते हैं ना, अगर हम रूबी सीख रहे हैं, है ना, मैं खुद जो आती है आपको सिखा रहा हूँ मैं, तो कोई और भी सीखे, तो हम साथ में ग्रो करेंगे ना, तो अच्छा रहेगा। तो आप लोग ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से समझाई है सारी चीज़ें, तो उनको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। ठीक है, जो परेशान है, क्योंकि रूबी पूरे यूट्यूब पे बहुत कम लोगों ने हिंदी में समझाया है, नहीं समझाया है लगभग, है ना, तो नहीं मिलती वीडियो रूबी की। तो इसलिए मैं आपकी ये समस्या देख करके मैं ये लाया हूँ पूरी सीरीज़। ठीक है, आप लोग अच्छे से फॉलो करो उसे, और शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।